गोवा के उस पुराने चर्च में हर रात एक घंटी बजती है, जबकि वहां पर कोई नहीं रहता है। और जो भी उस घंटी की आवाज का पीछा करता है, वो कभी वापस नहीं आता। मैक्स अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने आया था। बीच, पार्टी, म्यूजिक, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन एक लोकल टैक्सी ड्राइवर ने उससे एक बात कही, अगर रात में किसी पुराने चर्च की घंटी सुनो तो उस दिशा में कभी भी मत जाना। मैक्स ने हंसते हुए कहा, स्पूकी स्टोरी है क्या? ड्राइवर ने गंभीर होकर कहा, ये कहानी नहीं, एक वार्निंग है। उसी रात मैक्स अकेला होटल के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसे चर्च की घंटी की आवाज सुनाई दी। मैक्स बहुत ही क्यूरियस हो गया और वो उस आवाज के पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जंगल के बीच में उसे एक पुराना टूटा हुआ चर्च दिखा, जिसकी दीवारें गंदी और खिड़कियां पूरी टूटी हुई थी और अंदर से वही घंटी बज रही थी। मैक्स अंदर गया। चर्च पूरा खाली था, लेकिन आल्टर के पास एक कुर्सी पर सफेद कपड़ों में कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से वो आकृति बोली, तुम बहुत देर से आए। मैक्स डर गया और उसने कहा, तुम कौन हो? वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और मैक्स ने देखा कि उसका चेहरा सड़ा हुआ था। उस आकृति ने कहा, मैं हूँ फादर एल्विन। कई साल पहले इस चर्च में एक पादरी हुआ करता था जो लोगों से अपने पाप कबूल करवाता था। लेकिन धीरे धीरे वो खुद पागल हो गया और एक रात उसने पूरे चर्च के लोगों को अंदर बंद करके आग लगा दी और वो खुद भी वहीं मर गया। और तुम्हें पता है वो कौन था? मैं, फादर एल्विन। फादर एल्विन ने मुस्कुराकर कहा, अब हर रात मैं किसी नए मेहमान का इंतजार करता हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे अपने सारे पाप कबूल करने पड़ते हैं। तभी अचानक से चर्च के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घंटी और तेज बजने लगी। दीवारों पर जले हुए लोगों की परछाइयां दिखने लगी। वो सभी की सभी मैक्स को ही देख रहे थे। अगली सुबह मैक्स के दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। चर्च पूरा खाली था, लेकिन अंदर एक नई कुर्सी रखी थी जिस पर एक इंसान बैठा हुआ था, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा झुका हुआ था। जैसे ही ये सभी दोस्त उसके पास गए, उस इंसान ने धीरे से अपना फेस उठाया और वो था मैक्स। उसकी आंखें पूरी काली थीं और मैक्स ने इन सभी से बोला, तुम लोग देर से आए। आज भी गोवा के कुछ पुराने चर्चों में अगर तुम्हें रात में घंटी सुनाई दे तो मत जाना, क्योंकि वहां कोई पूजा नहीं हो रही, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है।